हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्माइल 3 रिकॉर्ड संधारण। स्माइल 3 कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, कक्षा अध्यापक के कार्य, विषय अध्यापक के कार्य, स्माइल प्रभारी के कार्य, स्माइल 3 से संबंधित समस्त प्रपत्रों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्माइल 3 प्रोग्राम सभी विद्यालयों में संचालित है और इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए भी उच्च स्तर पर अधिकारियों को तय कर दिया गया है और वो 17 जुलाई तक इसकी प्रत्येक विद्यालय में जा कर के मॉनिटरिंग करेंगे, अवलोकन करेंगे और अवलोकन की सूचना उच्च स्तर पर प्रेषित भी करेंगे। तो दोस्तों, हमें इस अवलोकन से पहले ही हमारे विद्यालय के अंदर सभी तैयारियों को पूर्ण कर लेना है और इसकी तैयारी को पूर्ण करने से पहले हमें अवलोकन प्रपत्र को ध्यानपूर्वक देखना होगा और उसी अवलोकन प्रपत्र के अनुसार हमें अपने विद्यालय की तैयारियां पूर्ण करके रखनी है अवलोकन से पहले। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे गुजारिश है अंत तक बने रही है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो अवलोकन प्रपत्र के साथ। ये स्माइल 3 कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र है। इस प्रपत्र के अंदर सबसे पहली चीज़ कुल विद्यार्थी नामांकन है, बालक बालिका और योग दिया हुआ है। शाला दर्पण के आधार पर विद्यार्थियों का कक्षावार डाटा पूर्ण है या नहीं ये देखा जाएगा। कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुपों की संख्या कितनी, अध्यापकों द्वारा फ़ोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की संख्या और संपर्क ना हो सकने वाले छात्रों की संख्या, ऑनलाइन गृह कार्य व शिक्षण सामग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऑफलाइन गृह कार्य व शिक्षण सामग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, गृह कार्य प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों की संख्या ये साप्ताहिक मांगी जाएगी। गृह कार्य मूल्यांकन उपरांत संधारित पोर्टफोलियो फाइलों की शिक्षावाणी तथा शिक्षा दर्शन के माध्यम से अध्ययन सामग्री से अधिगम करने वाले छात्रों की संख्या, शनिवार क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्रवेशोत्सव में नव प्रवेश छात्र संख्या, मिशन समर्थ में CWSN लाभान्वित संख्या, मिड डे मील कॉम्बो पैकेट खाद्यान्न वितरण की स्थिति माहवार है। विद्यार्थियों के द्वारा किए गए गृह कार्य मूल्यांकन के संबंध निरीक्षणकर्ता द्वारा टिप्पणी। सेकंड अवलोकन प्रपत्र जो है, इसके अनुसार हम देखें सबसे पहले विद्यार्थियों के क्रमोन्नत की स्थिति, विद्यार्थियों के स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टि, कक्षावार उपस्थिति रजिस्टर संधारण, क्रमोन्नत विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लिए, ये सब हाँ नाम है, आंशिक पूर्ण अपूर्ण, इस तरीके से यहाँ पे टिप्पणी की जाएगी अवलोकनकर्ता के द्वारा। क्रमोन्नत विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लिए गए हैं, क्रमोन्नत विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र डाउनलोड कर वितरित किए गए हैं, विद्यार्थियों को कॉल किया जाना प्रारंभ किया है, विद्यार्थियों को कॉल किए जाने का रिकॉर्ड संधारण किया जा रहा है, कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए गए हैं, निर्माण कर लिया गया है। स्माइल मॉड्यूल पर स्टूडेंट रीच फॉर्म की 1 टाइम एंट्री कर ली गई है। CWSN विद्यार्थियों का पृथक से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया गया है। मिशन समर्थ की जानकारी दे दी गई है। साप्ताहिक समय सारणी का विद्यार्थी में प्रसार किया जा रहा है। साप्ताहिक होमवर्क का विद्यार्थियों में प्रसार किया जा रहा है। साप्ताहिक होमवर्क का संकलन जाँच व संधारण किया जा रहा है। स्माइल 3 साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी प्रत्येक शनिवार की जा रही है। शिक्षा दर्शन एवं शिक्षक वाणी कार्यक्रम की जानकारी एवं रिकॉर्ड आकाशवाणी के मोबाइल ऐप का प्रचार प्रसार किया जाकर उपयोग हो रहा है। लाभान्वित छात्र संख्या, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन और मोबाइल। दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहला काम जो विद्यालय के अंदर करना है, स्माइल 3 प्रभारी बना करके उनको कार्यभार देना है ताकि वो समस्त प्रारूप के अनुसार रिकॉर्ड संधारण कर सके। अवलोकन प्रपत्र और स्माइल कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय के लिए आवश्यक जितने भी प्रपत्र हैं उनकी पूर्ति समय समय पर हो सके, ताकि जब भी विभागीय स्तर पर जानकारी कुछ भी मांगी जा सके तो प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सके। तो सबसे पहला काम स्माइल 3 प्रभारी बनाना। स्माइल 3 प्रोग्राम के अंदर कक्षा अध्यापक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को यहाँ हम कुछ बिंदुओं में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। नंबर 1, गृह कार्य वितरण संकलन चेकलिस्ट तैयार करना, जिसका प्रारूप आगे आएगा। गृह कार्य वितरण संकलन प्रपत्र कक्षा स्तर तैयार करना, गूगल फीड फॉर्म भरना, शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी से अध्ययन करने वाले छात्रों की सूचना तैयार करना, फ़ोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की सूची तैयार करना, शनिवार क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की सूची तैयार करना, पोर्टफोलियो तैयार करना एवं सभी सूचना संधारण करना। इसी तरह विषय अध्यापक के कार्य को हम देखते हैं। नंबर 1, गृह कार्य वितरण एवं संकलन करना, शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी से अध्ययन करने वालों की सूचना तैयार करना, गूगल फीड फॉर्म भरना, फोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की सूची तैयार करना और
संपर्क न होने वालों की सूची तैयार करना, शनिवार क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की सूची तैयार करना एवं क्विज करवाना, गृह कार्य संकलन कर कक्षा अध्यापक को पोर्टफोलियो में लगाने के लिए देना। इसी तरह इस्माइल प्रभारी के कार्य हम देखते हैं। नंबर 1 क्विज वितरण संकलन प्रपत्र विद्यालयवार तैयार करना। नंबर 2 गृह कार्य वितरण संकलन प्रपत्र विद्यालयवार संख्यात्मक तैयार करना। नंबर 3 गूगल शीट फॉर अध्यापकवार सूचना तैयार करना। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी से अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्यात्मक सूचना तैयार करना। शनिवारी क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्यात्मक कक्षावार सूचना तैयार करना। नंबर 6 है अध्यापकों द्वारा फ़ोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की संख्यात्मक सूचना तैयार करना। तो कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक और इस्माइल प्रभारी तीनों के कार्य अलग अलग डिवाइड यहाँ पर हमने किए हैं और उसी आधार पर प्रपत्रों को हमने तैयार करके प्रस्तुत किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो जानते हैं हम सबसे पहले प्रपत्रों की जानकारी। जैसा कि हमने सबसे पहले अवलोकन प्रपत्र को देखा है, उस अवलोकन प्रपत्र के अंदर सबसे पहला बिंदु जो है अध्यापकों द्वारा फ़ोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर मांगी गई है। तो ये कॉल किए जाने का रिकॉर्ड अध्यापक को रखना है। तो फ़ोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की सूची का एक रिकॉर्ड बना ले, रजिस्टर वगैरह में कक्षावार सूचना उसकी संधारित कर। प्रारूप के अंदर कक्षा का नाम लिखें और नाम अध्यापक लिखें। उसके बाद दिनांक लिखें, किस दिनांक को किससे संपर्क किया गया है। विद्यार्थी का नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और संपर्क हुआ या नहीं ये भी यहाँ पर लिख दें। इस तरीके से फ़ोन पर संपर्क ना होने वाले छात्र का विवरण भी एक रजिस्टर में तैयार कर लें और दिनांक जब आपने फ़ोन लगाया है विद्यार्थी का नाम लिख लें, उसका मोबाइल नंबर लिख लें, संपर्क ना होने का कारण लिख लें। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। संपर्क ना होने का कारण आपको यहाँ पर दिखाना हो। इस्माइल प्रभारी इस तरीके से प्रपत्र तैयार करें। अध्यापकों द्वारा फ़ोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की संख्या, यहाँ पर अध्यापक का नाम लिख दे और दिनांक लिख दे। दिनांकवार संख्यात्मक सूचना यहाँ पर बच्चों को कॉल किए जाने वाली संख्या यहाँ पर प्रत्येक अध्यापक की दर्ज करनी है। नेक्स्ट बिंदु है गृह कार्य ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट तैयार कर लेनी है। जिस तरीके से ये प्रारूप है, यहाँ पर कक्षा का नाम लिखना है, नाम कक्षा अध्यापक लिखना है और ये माहवार तैयार कर लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसी तरीके से यहाँ पर क्रम संख्या है और नाम विद्यार्थी है और माह का प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह और चौथा सप्ताह, चारों सप्ताह के यहाँ पर प्रदर्शित सूचना हो जाएगी। गृह कार्य आपने वितरित किया है या नहीं ये चेकलिस्ट है, इसलिए यहाँ पर टिक मार्क ही आपको करना है। ऑफलाइन किया, ऑनलाइन किया, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है गृह कार्य संकलित आपने कर लिया, यहाँ पर टिक लगा दे। पोर्टफोलियो में संधारित कर लिया, ये भी यहाँ पर टिक लगा दे। और विद्यार्थी द्वारा क्विज में भाग लिया या नहीं इसको भी आप टिक लगा दे। ये सूचना प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक सप्ताह के अनुसार हमें तैयार करनी है। ये चेकलिस्ट होगी जिसके माध्यम से हम सूचना प्रभारी को उपलब्ध करा लें और इसका रिकॉर्ड हम अपने रजिस्टर में रख लें। इसी तरीके से ये मंथ वाइज सूचना होगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। कक्षा अध्यापक दिया हुआ है और गृह कार्य वितरण का माह दिया हुआ है, सप्ताह दिया हुआ है। ऑनलाइन कितने बच्चों ने, यहाँ पर संख्यात्मक सूचना हमें दर्शानी है। ऑनलाइन गृह कार्य कितने बच्चों को दिया, यहाँ पर संख्या हमें लिखनी है। ऑफलाइन कितने बच्चों को दिया, उसके बाद यहाँ पर टोटल लगाना है। मान लीजिए 15 बच्चों को ऑनलाइन दिया है और 12 बच्चों को ऑफलाइन दिया है, तो यहाँ टोटल 27 बच्चों को हमने गृह कार्य उपलब्ध करा दिया है। इस तरीके से हमें प्रत्येक सप्ताह की सूचना मंथ वाइज हमें तैयार करनी है। इसका प्रारूप हमें रजिस्टर में तैयार करके रख लेना है। इसी तरीके से मंथ वाइज जो रिपोर्ट हमें तैयार करनी है उसको भी रजिस्टर में तैयार करके हमें रख लेना है। इस्माइल प्रभारी को ये 2 प्रपत्र तैयार करने होंगे। गृह कार्य वितरण संकलन प्रपत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करना है। यहाँ पर इस्माइल प्रभारी का नाम होगा और ये कक्षावार गृह कार्य कक्षा 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पे फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये आप कक्षा अनुसार आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 1 से 12 है तो 12 तक कर लें, 1 से 8 है तो 1 से 8 तक लें, 1 से 5 है तो 1 से 5 तक आप रहने दे सकते हैं। और प्रभारी के अनुसार यहाँ पर सप्ताहवार ऑनलाइन कितने बच्चों ने कक्षा 1 में गृह कार्य प्राप्त किया है और ऑफलाइन कितने बच्चों ने प्राप्त किया है और उनका टोटल यहाँ पर प्रदर्शित। ये सूचना इस्माइल प्रभारी कक्षा अध्यापक के रिकॉर्ड के अनुसार भरेंगे। कक्षा 1 से लेकर के जितनी भी क्लासें हमारे विद्यालय स्तर पर है इस्माइल प्रभारी उसका संदर्भ
प्रपत्र में तैयार कर सकते हैं। ये प्रत्येक सप्ताह का तैयार करना है, प्रत्येक क्लास का तैयार करना है। बात करते हैं विद्यार्थी पोर्टफोलियो फाइल की। ये सीसीई का जिस तरीके से महत्वपूर्ण अंग था, इसी तरीके से यहाँ इस्माइल के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अवलोकनकर्ता सबसे पहले पोर्टफोलियो का आपसे डिमांड करेगा और जितनी अच्छी पोर्टफोलियो आपकी तैयार होगी उसको देख करके उतना ही अच्छा अवलोकनकर्ता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है विद्यार्थी विवरण। ये विद्यार्थी विवरण पत्र सबसे पहले फ्रंट पेज पर इसको लगा होना चाहिए, जहाँ पर विद्यार्थी से संबंधित पूरी डिटेल एक ही नज़र में उपलब्ध हो सकती है। फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट हमने पोर्टफोलियो में लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से फॉर्मेट आप भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें हाथ से ही लिखना चाहें तो एक सादा कागज़ में आप बच्चे की पूरी डिटेल्स को लिख करके आप फ्रंट पेज पर इसको लगा सकते। विद्यार्थी डिटेल्स के बाद में यहाँ पे गृह कार्य के मूल्यांकन का इंद्राज, इस तरीके का प्रपत्र तैयार करके आपको लगा लेना है। यहाँ गृह कार्य की संख्या लिखनी है। उसके बाद विषय है यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य विज्ञान, संस्कृत, और अपने अनुसार यहाँ पर विषय हम बढ़ा सकते हैं। अपनी कक्षाओं के अनुसार हम विषय बढ़ा करके यहाँ पर इंद्राज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट भी हम हाथ से भी तैयार कर सकते हैं, एक्सेल पर तैयार कर सकते हैं, या जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा जो गृह कार्य हम उपलब्ध करा रहे हैं और वो गृह कार्य हम विद्यार्थी से प्राप्त कर रहे हैं, और उसको चेक करके अपनी टिप्पणी लिख करके उसको अपने रिकॉर्ड में संधारित कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर करते चले जाएं डेट वाइज। तरह से आप पोर्टफोलियो फाइल अपने स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, कक्षा स्तर पर तैयार कर सकते हैं। अवलोकन का अगला टॉपिक है शिक्षा वाणी तथा शिक्षा दर्शन के माध्यम से अध्ययन सामग्री से अधिगम करने वाले छात्रों की संख्या। तो इसके लिए इस्माइल प्रभारी को भी तैयारी परफॉर्म करना पड़ेगा। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी से अध्ययन करने वालों की सूचना यहाँ पर दिनांक वाइज और कक्षा वाइज BGT में हमें यहाँ पर संख्यात्मक सूचना यहाँ पर लिखनी है। प्रत्येक दिवस की ये सूचना कक्षा अध्यापक के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, और इस्माइल प्रभारी द्वारा इस तरीके के परफॉर्म के अंदर, फॉर्मेट के अंदर ये सूचना संकलित करके रखनी होगी क्लास वाइज BGT में। इसके बाद इस्माइल 3 का महत्वपूर्ण पार्ट है क्विज। शनिवार क्विज है, इसका रिकॉर्ड भी प्रत्येक कक्षा अध्यापक को रखना है, विषय अध्यापक को रखना है और इस्माइल प्रभारी को रखना है। यहाँ पर प्रत्येक सप्ताहवार, माहवार ये सूचना संकलित करनी है इस्माइल प्रभारी को, जो कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक उपलब्ध कराएंगे उस आधार पर। यहाँ पर कक्षा का नाम दिया हुआ है। अपनी इस विद्यालय के आवश्यकता अनुसार आप कक्षाओं को बढ़ा घटा सकते हैं, और प्रत्येक सप्ताह के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज करने वालों की संख्यात्मक सूचना यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। जैसे ऑनलाइन क्विज करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर लिखनी है, ऑफलाइन क्विज करने वाले छात्रों की संख्या लिखनी है, उसके बाद उसका टोटल लगाना है। तो इसको हम फॉर्मेट तैयार कर लें, रजिस्टर में भी तैयार करें, और उसी तरीके से जब प्रत्येक सप्ताहवार क्विज, कक्षावार इसकी सूचना हमें तैयार करके रखनी है। जिस तरीके से ये रजिस्टर में हमने तैयार किया हुआ है, यहाँ पर क्विज करने वाले बालकों की संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है। तो ये लास्ट में हम इसका टोटल लगा सकते हैं। जहाँ तक हो सके बच्चों को ऑनलाइन क्विज करवाने की कोशिश करें। अगर बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है तो अध्यापक अपने मोबाइलों को बच्चों को उपलब्ध कराएं और उनसे क्विज करवाने की कोशिश करें। अगर ऐसे विद्यार्थी क्विज ऑनलाइन नहीं कर सकते, उनके लिए ऑफलाइन का ऑप्शन भी यहाँ पर शुरू किया जा चुका है, तो उनको ऑफलाइन प्रिंट निकलवा कर भी हम उनसे क्विज करवा सकते हैं और उसके रिकॉर्ड को पोर्टफोलियो में संधारित कर सकते हैं। अवलोकन का नेक्स्ट बिंदु है स्टूडेंट रीच फॉर्म। इसकी डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इस्माइल 3 से संबंधित जो वीडियो था उसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट रीच फॉर्म है। यहाँ पर क्रम संख्या है, विद्यार्थी का नाम है, पिता का नाम है, अध्ययनरत है या नहीं है, और विद्यालय का नाम है, किस विद्यालय में अध्ययनरत है, कक्षा का नाम, अभिभावक से संपर्क किया गया है, हाँ नाम है, उत्तर लिखना है, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर उसका दर्ज करना है, ग्रुप में ऐड कर दिया गया है
या नहीं कर दिया गया है। ऑनलाइन गृह कार्य का तरीका, उत्तर देने का तरीका बच्चों को या अभिभावक को समझा दिया गया है। इसी तरीके से अगर बच्चा ड्रॉप आउट है तो उसका विवरण यहाँ पर दर्ज करना है, उसकी अंतिम कक्षा यहाँ पर लिखनी है, विद्यालय का नाम लिखना है, सत्र लिखना है और छोड़ने का कारण लिखना है और लास्ट में घर पर विजिट करने की डेट यहाँ पर लिखनी है। तो ये स्टूडेंट रीच फॉर्म भी कंप्लीट करके हमें रख लेना है। इसी प्रकार से गूगल फीड फॉर्म की सूचना है, ये अध्यापकवार और दिनांकवार हमें यहाँ पर चेक लिस्ट इसकी तैयार कर लेनी है। अध्यापक का नाम गूगल फीड फॉर्म भरा या नहीं, इस तरीके से प्रत्येक दिनांकवार ये सूचना इस्माइल प्रभारी को भी तैयार करके रखनी है और हर अध्यापक को गूगल फीड फॉर्म भर उसका स्क्रीनशॉट विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कर देना है। इसके बाद विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री जो उपलब्ध कराई जा रही है उसका रिकॉर्ड भी हमें रखना है। क्रम संख्या, दिनांक लगा करके विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, उसका मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है और शिक्षण सामग्री भेजी गई या नहीं भेजी गई, इस्माइल शिक्षण सामग्री विषय वस्तु यहाँ पर लिखना है और विद्यार्थी अभिभावक प्रतिदिन फीडबैक भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं वो लिखना है। क्या विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है यहाँ दर्ज कर देना है और अपने शिक्षक के हस्ताक्षर कर देना है और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करना है। इसी तरीके से गृह कार्य जांच और उसका विवरण हम तैयार कर सकते हैं। नाम अध्यापक और विषय यहाँ पर लिख करके ये विषय अध्यापक भी तैयार करें। इसी तरीके से क्रम संख्या यहाँ पर देनी है, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, कक्षा, गृह कार्य देने की तिथि, गृह कार्य जाँच की तिथि। इसी तरीके से विषय लिखना है, गृह कार्य माध्यम ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके उपलब्ध कराया गया है और उसके बाद हस्ताक्षर कर लेना है। ये अपने रिकॉर्ड के अंदर कक्षा अध्यापक को और विषय अध्यापक को रखना है। लिस्ट के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरीके से ये मंथली रिकॉर्ड के बारे में भी हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस्माइल 3 के रिकॉर्ड संधारण से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। सभी तरीके के प्रारूपों को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है और ये सभी प्रारूप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा अध्यापक के कार्य, विषय अध्यापक के कार्य, इस्माइल प्रभारी के कार्य और समस्त प्रपत्रों की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।